उद्योग, व्यापार और बाजार से जुड़ी हर खबर व्यापार समय पर। मैं हूं आपके साथ अश्विन यात्री और वक्त हो चला है टॉप 10 न्यूज बुलेटिन का। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कितने दिनों तक अगर आप पेटीएम, फोन पे जैसे मोबाइल वॉलेट का प्रयोग नहीं करते हैं तो वो निष्क्रिय हो जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निष्क्रिय पड़े सेविंग और करंट अकाउंट को लेकर एक निश्चित गाइडलाइन तय की है, लेकिन मोबाइल वॉलेट को लेकर अभी तक आरबीआई की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई है। फिर सवाल है कि अगर कस्टमर अपने वॉलेट का प्रयोग नहीं करता है तो क्या कंपनी उन्हें बंद कर सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के तरीके के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि करदाता सभी व्यवसायों को धोखाधड़ी के रूप में नहीं देख सकते हैं। जीएसटी को नागरिक हितैषी बनाना होगा, सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने सहारा है। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने कहा कि हम पिछले 2.5 साल से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। जिस उद्देश्य को लेकर जीएसटी लाया गया था, सरकार उससे भटक गई है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत देश के गरीबों का खाता जीरो बैलेंस पर बैंक, पोस्ट ऑफिस में खोला जाता है। देश में 31 मार्च 2021 तक 42 करोड़ से अधिक जनधन खाते खुल चुके हैं, लेकिन इसमें निजी बैंक बहुत पीछे हैं। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-21 में सरकारी बैंकों ने 3 करोड़ से करीब जनधन खाते खोले, वहीं निजी बैंकों ने सिर्फ 55,000 के करीब खाते खोले। इतना ही नहीं, पिछले वित्त वर्ष में निजी बैंकों ने करीब 50,000 खाते कम खोले। सरकारी योजनाओं के लिए बेहद अहम इस खाते में निजी बैंकों की दिलचस्पी बेहद कम है। शेयर बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। इस हफ्ते के अंतिम कारोबारी दिन बीसीई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 154.79 अंक के नुकसान से 49,591.32 अंक पर बंद हुआ, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 38.95 अंक टूटकर 14,850 अंक से नीचे 14,834.85 अंक पर बंद हुआ। अगर इस पूरे हफ्ते की बात करें तो एनएसई पर एचईजी के स्टॉक्स ने अपने निवेशकों को 55.19% का रिटर्न दिया। देश में कोविड-19 के मामलों में भयंकर तेजी के साथ इससे जुड़े बीमा की मांग में भी ज़बरदस्त तेजी दर्ज की जा रही है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने पिछले साल लॉन्च किए गए अपने कोरोना वायरस बीमा उत्पाद की स्वीकार्यता से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं, जिससे पता चलता है कि कोरोना वायरस बीमारी की बड़ी पैमाने पर स्वीकृति हुई है। इसमें 75% पॉलिसी की खरीदारी टीयर 1 शहरों के बाहर छोटे शहरों के ग्राहकों द्वारा की गई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक समूह से कमजोर देशों की ऋण भुगतान क्षमता को मजबूत करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए संकट के दौर में किए गए उपायों को बनाए रखने की संभावनाएं तलाशने का आग्रह किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने शुक्रवार को विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की विकास समिति की 103वीं बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए विकासशील देशों को समय पर और सस्ती दरों में टीका उपलब्ध कराने में विश्व बैंक समूह द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूबीजी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक टीका गठबंधन जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों की मदद से ये काम करने में भूमिका निभाई। कोरोना के फैलने की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार के बीच एक बार फिर सोना 50,000 बनने की तैयारी कर रहा है। शादी विवाह के लिए सोना और उससे बने गहने खरीदने वालों के लिए ये बुरी खबर है। सराफा बाजारों में इस महीने अब तक 24 कैरेट सोना 2,364 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। हालांकि ये अब भी अपने 7 अगस्त 2020 के ऑल टाइम हाई 56,254 रुपये से 9,808 रुपये सस्ता है। अगर चांदी की बात करें तो सोने की तुलना में इसकी रफ्तार अधिक तेज है। 31 मार्च 2021 के बंद भाव की तुलना में ये 4,068 रुपये प्रति किलोग्राम महंगी हो चुकी है। 2 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.415 अरब डॉलर घटकर 576.859 अरब डॉलर रह गया। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है। इससे पहले के 26 मार्च को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 2.986 अरब डॉलर घटकर 569.285 अरब डॉलर रह गया था। इससे पूर्व 29 जनवरी 2021 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 590.185 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई को छू गया था।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आज भी राहत मिली है। आज लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस बीच आज राजस्थान के लगभग 7,000 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पेट्रोल डीजल पर की गई अप्रत्याशित वैट वृद्धि के विरोध में शनिवार को एक दिन की हड़ताल की घोषणा की है। आज यहां सुबह 6 बजे से रात्रि 12 बजे तक प्रदेश के पेट्रोल पंप पर किसी भी प्रकार की खरीद व बिक्री नहीं होगी। इंपोर्टेड तेलों के मुकाबले काफ़ी सस्ता होने के कारण मांग बढ़ने के साथ किसानों के द्वारा मंडियों में उपज कम लाने से घरेलू तेल तिलहन बाजार में सरसों दाना के भाव में 20 रुपये प्रति क्विंटल का सुधार देखा गया, जबकि सोयाबीन तेल रहित खल की निर्यात के साथ घरेलू मांग बढ़ने से सोयाबीन दाना के भाव में भी सुधार आया। सामान्य कारोबार के बीच मूंगफली, सीपीओ और पोमोलिन जैसे बाकी खाद्य तेलों की कीमतें पूर्व स्तर पर बंद हुई। वहीं इंदौर के संयुक्तागंज अनाज मंडी में शुक्रवार को चना का आटा 125 रुपये, मसूर 100 रुपये, मूंग 100 रुपये एवं अरहर के भाव में 100 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई। उम्मीद करते हैं आपको हमारे बुलेटिन खासा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।